So hello everyone, welcome to the Standard 11th lecture of statistics. So after so long we have started our lecture and it's been like nearly 2 months where we left our chapter half completed, half undone. So today we are starting with the same point where we left at. So I hope that you guys remember what we studied in last lecture because it's been such a long period of time that we have not even revised the things. But yes, that thing was not that huge or not that clumsy to remember. It is easy to go through it. If there is someone who has not able to remember it, then please go through the last lecture once again, because the last lecture is actually the base to learn the upcoming lectures. Because from today onwards we are starting with illustrations, with the numericals of what we studied in last lecture. In last lecture we studied different kind of series where I hope that you guys know that we are going to chapter number 8, that is central tendency. Central tendency means we are trying to find out a central tendency or a basic overview of a data for which we have to create a statistical analysis. So for that we are going to find a mean, we are going to find median, we are going to find mode in next up to coming chapters. But this chapter is basically for your arithmetic mean in different ways. So in last lecture I explained you 3 different kinds of series, and I hope that you remember what are the 3 different kinds of series. The one was individual series, second is discrete series, and third is continuous series. And in each and every series there are 3 different ways to calculate the sum. So basically we have 9 different methods for counting or calculating central tendency of a data. So we are starting this today, and हम लोग एक example लेंगे. जैसे this is illustration 1. Those who are having books, please go to page number 147. I said you the book of Radha Bahuguna for statistics. So ये जो क्वेश्चन है हम लोग सीधा बुक में से ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 147. अगर आपके पास बुक नहीं है तो ये है क्वेश्चन, और इसका हमें फाइंड करना है एरिथमेटिक मीन. और यही सेम क्वेश्चन का हम लोग मीन अलग अलग तरीके से ढूंढेंगे, अलग अलग फॉर्मूला से ढूंढेंगे. तो हमारे पास 3 सीरीज है. फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, प्लीज लिसन केयरफुली. 3 सीरीज आर देयर: इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज. इंडिविजुअल सीरीज मतलब जिसके अंदर सिर्फ वेजेस दिए हुए हैं आपको, इसका कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं है. मतलब हमको बोल दिया गया है कि भाई 3 3 6 3 9 और 10 जने हैं और 10 के 10 का वेजेस हमको दे दिया है. बट फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोला था कि ये सीरीज को बाइफरकेट क्यों करना है. किसी भी सीरीज में कोई भी टेक्निक से सम सॉल्व करो, आंसर तो सेम ही आएगा. बट सीरीज को डिस्क्रिफाई इसलिए किया है, उसको एलाबोरेट इसलिए किया गया है क्योंकि अगर छोटा डेटा है देन यू कैन गो फॉर दिस सीरीज, क्योंकि वो आपको बेटर एग्जाम्पलर फॉर्मेट देता है. अच्छे से आप लंबा डेटा करके आराम से एनालाइज कर सकते हो. अगर डेटा बहुत बड़ा है, फॉर एग्जांपल आपको 20-50 जनों के वेजेस दिए गए हैं, तो 50 के वेजेस कैसे लिखोगे? यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सबका डेटा लिखोगे एंड फिर से रिपीटेटिव कैलकुलेशंस आएगा. वी डोंट वांट टू गो फॉर दैट. हम लोगों को स्टैटिस्टिक्स अपना डेटा ईज आउट करने के लिए करना है, एंड दैट्स व्हाई हम लोग नहीं जा सकते हैं लंबे सीरीज के लिए. सो ये इसलिए हम लोगों ने डेटा को अलग अलग सीरीज में डाइवर्ट किया गया है. सो अगर आपके पास 50 जनों का डेटा है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि फॉर एग्जांपल भाई 150 जो वेज है वो 5 जनों का है, तो ये हो गया उसका फ्रीक्वेंसी. 180 जो वेज है वो 6 जनों का है. 200 जो वेज है वो 2 जनों का है. तो अगर आपके पास सेम डेटा के अंदर मल्टीपल आउटकम्स है, मतलब एक वेज जैसे 5 जने हैं या एक जैसे 5 स्टूडेंट है जिसको सिमिलर मार्क्स आए हैं, तो आपको डिस्क्रीट सीरीज में जाना है कि भाई 5 स्टूडेंट है जिनको 50 मार्क्स आए, तो 50 स्टूडेंट्स 5 इज द फ्रीक्वेंसी. कंटिन्यूअस डेटा, जब आपका डेटा 500, 1000, 2000 लोगों का हो, या फिर जब हमने जैसे बोला कि पॉपुलेशन काउंट कर रहे हो, तो तब आप ये भी नहीं कर सकते, डिस्क्रीट भी नहीं कर सकते. तब आप कैसे ले सकते हो? तब डेटा उल्टा हो जाता है. अभी हमने जैसे कहा कि भाई 50 रुपए वेज है या फिर 50 मार्क्स आए, कितने स्टूडेंट को? 10 स्टूडेंट को 50 मार्क्स आए. तो ये जो है ये हो गया आपका स्टूडेंट नंबर और सॉरी मार्क्स, और ये हो गए आपके स्टूडेंट. इसे बोलते हैं एफ, इसे बोलते हैं एक्स. तो ये है आपका नॉर्मल डेटा. बट अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई हमारे पास तो ऐसे क्लास में 500 बच्चे हैं, तो हम क्या करेंगे? 5 मार्क्स से लेके 10 मार्क तक कितने स्टूडेंट्स हैं? कि भाई 20 स्टूडेंट्स हैं. 10 मार्क्स से लेकर 15 मार्क तक कितने स्टूडेंट्स हैं? बोले 12 स्टूडेंट्स हैं. 15 मार्क्स से लेके 20 मार्क तक कितने स्टूडेंट है? 10 स्टूडेंट है. ये हमने क्लास बनाया क्योंकि डेटा बहुत बड़ा था, तो हमने 5-5 का क्लास बनाया. तो ये हो गया कंटिन्यूअस सीरीज, जहां पे एक डेटा खत्म होता है, नीचे वाला क्लास वहीं से चालू होता है. 5 to 10 तो 10 to 15,
तो 15 टू 20, तो 20 टू 25 उसे बोलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज, क्योंकि वो कंटिन्यूअस फॉर्मेट में आ रहा है. सो ये है वेजेस, ये है पहले तो इंडिविजुअल सीरीज. तो पहले आप लोग यहाँ पे लिख देना ये इंडिविजुअल सीरीज से कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग. अभी हर एक सीरीज को कैलकुलेट करने के 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड. कौन कौन से 3 मेथड से? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड स्टेप डेविएशन. तो पहले हम लोग डायरेक्ट मेथड से करते हैं. मैं आपको आगे आगे बताते जाऊंगा कि सारे सीरीज में क्या क्या डिफरेंस है. तो जैसे ये है आपके वेजेस, फ्रीक्वेंसी हमारे पास है नहीं, मतलब 10 जने हैं और 10 के वेजेस हमें दे दिए गए. तो अब क्या करेंगे, हम देंगे इनको पहले सीरियल नंबर ताकि हमको पता चले. नॉर्मली सीरियल नंबर यहाँ पे आता है और वेजेस यहाँ पे आता है, बट वी डोंट वांट टू वेस्ट टाइम राइट नाउ इन डूइंग ऑल दिस. तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं. आप लोग पहले ये क्वेश्चन लिखना हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में और फिर वर्टिकल फॉर्मेट में ये लिखना, पहले सीरीज फिर वेजेस. तो ये है आपका सीरियल नंबर. अब सीरियल नंबर के बाद आपको मैंने फॉर्मूला सिखाए थे. आई होप दैट आप लोगों को फॉर्मूलाज याद होंगे. फॉर्मूलाज क्या था? फॉर्मूला फॉर डायरेक्ट मेथड, ये है डायरेक्ट मेथड. ओके, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला जिन जिन को मालूम है अपने बुक में एक साइड में लिख लो, बिकॉज आई कैन नॉट लिसन यू, बट यस यू बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ कि आपको इतने टाइम बाद याद है कि नहीं. फॉर्मूला था सिग्मा एक्स अपॉन एन. फॉर दोज हु रिमेंबर, सिग्मा एक्स अपॉन एन. तो यहां पे सिग्मा एक्स का मतलब क्या है? ये है आपका एक्स. तो x का यहाँ का टोटल मारना है 140, 150, 180, 200, 220, 250, 260, 300, 350, 450. इसका आपको टोटल करना है. आई हैव सेड यू अर्लियर ऑल्सो, डोंट यूज कैलकुलेटर्स बिकॉज सीबीएसई में कैलकुलेटर यूज करना अलाउड नहीं है 12th के बोर्ड्स में. अगर अभी घर पे कैलकुलेटर यूज किया देन यू विल पे अ ह्यूज कॉस्ट इन योर एग्जामिनेशंस जब आप बोर्ड्स में जाओगे तब. सो कैलकुलेटर के बिना टोटल करने की ट्राई करो. 150 plus 140, 290, 290 plus 100, 390, 390 plus 10, 400, 470, 470, 570, 670, 670 plus 20, 690, 690 plus 200, 890. ऐसे कैलकुलेट करते जाओ और मुझे फाइनल टोटल आप लिख के दो. फाइनल टोटल आपका आना चाहिए 2500. अगर नहीं आ रहा है मतलब आपका मैथ्स वीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल करो अपने फिंगर टिप्स पे, क्योंकि अगर बार बार सम्स को फिंगर टिप्स पे प्रैक्टिस करोगे देन योर कैलकुलेशन विल बिकम स्ट्रॉन्गर एंड दैट्स व्हाट वी वांट. एक बार आपका ये हो जाए तो ये सीरियल नंबर लिखा है, इसका टोटल नहीं करना है. ये जो लास्ट नंबर है ये हो गया आपका n, मतलब टोटल कितने आपके पास डेटा है, कितने जनों का डेटा है, तो 10 जनों का डेटा है. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सिग्मा एक्स इज 2500 डिवाइडेड बाय n इज 10. तो ये आ गया 250. क्यों? 0 0 कट, तो ये हो गया 250. ये हमको 250 क्या मिला? 250 जो हमें मिला ये हुआ एवरेज वेज ऑफ अ लेबर. ये इसका 140 है, इसका 450 है, बट एवरेज कितना कमाते हैं भाई? एवरेज एक जना 250 रुपए कमाता है. सो ये हो गया आपका डायरेक्ट मेथड का एक एग्जाम्पल. सिग्मा एक्स अपॉन एन, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है. Please don't make it confusing. Don't make any kind of conundrums in your mind. जो मैं बोल रहा हूं आप बिल्कुल वैसे ही आगे बढ़ो. Direct method, giving you 2 minutes. Just copy it down, pause your videos and note down this sum in your notebook. Okay, यही क्वेश्चन रहेगा, बट अब हम लोग इसको इनडायरेक्ट मेथड से करने की ट्राई करेंगे. इनडायरेक्ट मेथड क्या है? इनडायरेक्ट मेथड के अंदर हम लोग एक अज्यूम्ड मीन ले रहे हैं. हम अज्यूम्ड मीन के ऊपर से, मतलब हमें मीन मालूम नहीं है, हम अपने हिसाब से सोच रहे हैं कि मेरे को लगता है कि मीन ये आएगा. तो कोई भी ले सकते हो. 1 to 10 के अंदर आप किसी को भी एक मीन अज्यूम कर लो. जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 200 अज्यूम कि वे मेरे हिसाब से शायद मीन 200 रहेगा. तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हो गया आपका A, अज्यूम्ड मीन है इसलिए ये हो गया आपका A. आपका इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले हम लोग. अभी भी है तो ये इंडिविजुअल सीरीज ही, बट इंडिविजुअल सीरीज का सेकंड मेथड है इनडायरेक्ट मेथड. इसका फॉर्मूला है A प्लस सिग्मा D अपॉन एन. A प्लस सिग्मा D अपॉन एन. बट सिग्मा D क्या है? क्या है सिग्मा D? किसी को मालूम है सिग्मा D क्या है? Those who have remembered, या जिन लोगों ने प्रैक्टिस थोड़ा बहुत किया है उनको पता होगा कि सिग्मा D क्या है. सिग्मा D हमें यहाँ पे ढूंढना है.
क्यों? क्योंकि ये हो गया A, D इज फॉर डिफरेंस, D का मतलब है डिफरेंस, डिफरेंस किसका? डेटा और अज्यूम्ड मीन का। तो सिग्मा D कैसे मिलेगा आपको, या फिर D कैसे मिलेगा आपको? D इज इक्वल्स टू x माइनस ए। D ढूंढना है तो x में से A को माइनस करो, मतलब 140 माइनस 200 विल कम टू माइनस 60, 150 माइनस 200 माइनस 50, 180 माइनस 200 माइनस 20, 200 माइनस 200 0, फिर ये 20, फिर ये 50, फिर ये 60, देन कम्स 100, देन 150 एंड 250। ये हो गया आपका एवरेज डेटा, ये हमने बनाया D। अब D का सिग्मा, सिग्मा मतलब टोटल, तो ये पूरे कॉलम का टोटल करो। जिन जिन को टोटल करना नहीं आता है पहले एडिशन से शुरुआत करो। 250 प्लस 150 मतलब 250 प्लस 50 300 प्लस 100 400 500 560 560 प्लस 20 ले लो 580 580 प्लस 50 कम्स टू 630। तो ये इतने का टोटल हुआ 630, 630। माइनस करना है तो पहले इसका टोटल कर दो। 600 प्लस 50 110, 110 प्लस 20 110 प्लस 20 120 130 सॉरी 130, 630 में से 130 माइनस कर दो तो आंसर आएगा 400। जिन जिनको आंसर नहीं आ रहा है मैथ्स पे काम करना शुरू कर दो। अभी हमारा फॉर्मूला है x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा d अपॉन n। x बार तो ढूंढने का है तो वो रखो खाली, a इज 200 प्लस सिग्मा d अपना आया 400 अपॉन n अपना आया 10। तो यहां से इसको कट कर देते हैं 40, तो ये आ गया 240। अभी इसके अंदर हम लोगों ने गलती की है। दोज हु कैन मार्क द मिस्टेक, वो पहले गलती ढूंढो अपने आप, एंड देन आई विल टेल यू कि हमने यहाँ पे क्या गलती की है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट काउंटिंग। जैसे कि ये है हमारी गलती, ऐसी गलती एग्जाम्स में होती रहेगी, इसलिए मैंने बोला है आपको खुद कैलकुलेट करने के लिए। अब ये 500 है तो ये हो गया 50 10 500, तो ये 200 प्लस 50 कम्स टू 250। आपका पहले का आंसर भी 250, अब का आंसर भी 250। ये इस टाइप के एरर्स होते हैं आपके हर एक सम के अंदर। जैसे ये टोटल किया तो यहाँ पे हम लोगों को एरर आया, सेम वे इसके एडिशन में या इसके एडिशन में भी एरर हो सकता है, यहाँ पे भी एरर आ सकता है। कोई ऐसा महापुरुष नहीं बनना जो यहाँ पे मेरे को ऐसे कैलकुलेट करके बोले कि सर 10 और यहाँ पे 20 10 200, तो यहाँ पे 20 प्लस 500 कम्स टू 520। नहीं, क्योंकि बीच में एडिशन है और एडिशन होता है तब लेना पड़ता है एलसीएम, तो हमने इसलिए इसको यहीं पे कट करके यहाँ पे ऐड किया है। जो जिसके नीचे है उसको एग्जैक्ट ऊपर पे कट करना, क्रॉस में कट करने जाओगे तो सम पूरा गलत हो जाएगा। तो ये है आपका इनडायरेक्ट मेथड जिसके अंदर हमने अज्यूम्ड मीन फाइंड किया। अब हम जाएंगे नेक्स्ट मेथड, दैट इज कॉल्ड एज स्टेप डेविएशन मेथड। हर एक मेथड के अंदर पुराना मेथड तो है ही, नया मेथड है वो थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव आ रहा है। स्टेप डेविएशन मेथड का जिसको भी फॉर्मूला मालूम हो वो अपने बुक के अंदर लिख लेना, सो दैट आपको आपका पोटेंशियल पता चलता रहे। The one who remembers is considered to be an intelligent student. A plus sigma d dash upon n। फिर इसके बाद एक और डिजिट है जो हम लोगों को मल्टीप्लाई करना होता है, वो है मल्टीप्लाइड बाय c। c stands for common factor, a stands for assumed mean, वो तो हमने इस सम में कर लिया। तो ये हो गई आपकी फॉर्मूला फॉर योर स्टेप डेविएशन मेथड। सॉरी, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर भी डी तो ढूंढना ही है। अभी डी ढूंढने के बाद हमें सी भी ढूंढना है। तो सी कैसे ढूंढेंगे? यहां तक तो आपका सम कॉमन है, यहां तक आपका सम सिंपल है। नाउ यू हैव टू फाइंड सी। सी मतलब कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर हम क्या देख रहे हैं कि भाई कॉमन फैक्टर मतलब ये ऐसा कौन सा डिजिट है जो जिससे डिवाइड करेंगे तो ये सीरीज और छोटा हो जाएगा। मतलब ये डी 60 है बट 60 इज अ बिग अमाउंट, अभी 60 की जगह 6 देता तो इजी हो जाता। तो हमें ये जो डी ढूंढा इसे और छोटा करना है, तो छोटा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। तो ऐसा नंबर चाहिए जिससे हम ये सभी को डिवाइड कर सके, कॉमन नंबर। तो हम यहाँ पे सोच रहे हैं कि c इज इक्वल्स टू 10, बिकॉज ये 60 भी 10 से होगा, 50 20 20 50 60 80 100, बिकॉज सब में लास्ट में 0 है, जिसमें 0 है वो 10 से डिवाइड होगा। तो इसलिए हमने सोचा कि c भाई 10 रखेंगे हम लोग,
किसी और को कोई और सी लेना है तो भी ले सकते हैं, बिकॉज एट द एंड हम लोग ने अपना फॉर्मूला देखा हो तो मैं यहाँ पे सी डिवाइड कर रहा हूँ और फॉर्मूला के अंदर सी मल्टीप्लाई किया था, मतलब एट द एंड तो हम इफेक्ट सेम ही दे रहे, एक बार डिवाइड और एक बार मल्टीप्लाई। तो हम लोग पहले डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -6 -5 -2 0 2 5 6 10 15 और 25। तो यो यहाँ पे आप लोगों को जो 500 आंसर आया था सब एड लेस करके, अब ये आंसर भी हो जाएगा 50। ये लॉजिकल है, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना। x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा डी डैश, ये सिग्मा डी डैश ढूंढा हमने, ये जो टोटल है सिग्मा डी डैश है, उसके अंदर उसकी फॉर्मूला क्या है सिग्मा डी डैश की, d डिवाइडेड बाई c इज कॉल्ड सिग्मा डी डैश। सिग्मा डी डैश मिलेगा, d डैश का टोटल कम्स टू सिग्मा डी डैश, ये जो है ये है आपका सिग्मा डी डैश। अब यहाँ पे सिग्मा डी डैश अपॉन n मल्टीप्लाई बाई c तो इज इक्वल्स टू a क्या लिया था हम लोगों ने, ये रहा हमारा a 200, ओके 200। सिग्मा डी डैश कितना है, सिग्मा डी डैश 50, तो 50 n आएगा हमारा 10 मल्टीप्लाई बाई c क्या लिया था हमने, c भी 10 ही लिया था, तो ये हो गया 10 10 कट, तो अब बचा गया 200 प्लस 50 कम्स टू 250 अगेन। इसलिए बोल रहा हूं कोई भी मेथड से सम सॉल्व करो आंसर तो सेम आएगा। कोई महापुरुष या महिला ऐसी नहीं मिलनी चाहिए जिसका आंसर सीरीज में चेंज हो जाए, क्योंकि अगर सीरीज का आंसर चेंज हो जाएगा तो मीन चेंज हो जाएगा, और एक डेटा के दो मीन नहीं होते, एक डेटा का एक ही मीन होता है जो कॉमन होना चाहिए। अगर अलग मीन आ रहा है तो आपकी गलती है। सो प्लीज फोकस, कोई भी सीरीज हो आंसर सेम आना चाहिए। तो ये थे हमारे इंडिविजुअल सीरीज के 3 मेथड का एग्जाम था जो हमने एक ही एग्जाम्पल से सॉल्व किए हैं, और भी एग्जाम्पल्स आगे रहेंगे, आपको पीडीएफ भेजा जाएगा होमवर्क के लिए, उसमें से करते रहना। बट फॉर दिस टाइम दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस लेक्चर। आई होप दैट इट वाज नॉट दैट हार्ड फॉर यू। अगर हार्ड था यू कैन कॉल मी ऑन माय नंबर, आई विल सॉल्व योर डाउट। बट ऐसे सम्स के लिए डाउट्स यूजुअली आने नहीं चाहिए, बट आ रहे हैं तो पूछ लेना। सो आई एम एंडिंग माय लेक्चर ओवर हियर फॉर दिस सेशन। थैंक यू।